जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के फैसले को सुनकर पूरा देश चौंक गया। लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था कि सब कुछ तो ठीक ठाक था, अचानक इशिबा ने इस्तीफा देने का मन क्यों बना लिया? क्योंकि अभी उनका कार्यकाल जो था वो 1 साल भी पूरा कर नहीं पाया था। उनकी पार्टी जो है वहां पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP जो काफी मजबूती से सत्ता में आई थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि साल भर के भीतर ही उसके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? सवाल तो कई हैं, हम आपको बताते हैं उनके इस्तीफे की असली वजह। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। रविवार को इसकी उन्होंने जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य ऊपरी सदन के चुनावों में मिली असफलता के बाद नए नेतृत्व की मांग उठाते रहे। इशिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। उनका ये फैसला शनिवार रात पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और कृषि मंत्री शिनजिरो कोइजुमी, जो कि इशिबा के करीबी हैं, के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। माना जा रहा है कि उन्होंने इशिबा से LDP में विभाजन से बचने का आग्रह किया था। इशिबा ने अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण किया था। जापान टुडे ने इशिबा के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने प्रतिनिधि सभा को भंग करने और शीघ्र यानी जल्दी चुनाव कराने की धमकी देकर LDP के नेतृत्व की होड़ को रोकने की इच्छा व्यक्त की थी। उनके इस रुख का LDP के भीतर तगड़ा विरोध हुआ था। ये फैसला 68 वर्षीय इशिबा के लंबे समय से प्रभुत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP की कमान संभालने के 1 साल से कम समय आया है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत खो दिया है। सार्वजनिक प्रसारक NHK ने कहा कि इशिबा ने पार्टी में फूट से बचने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, जबकि असाही शिंबुन दैनिक ने कहा कि वो अपने इस्तीफे की बढ़ती मांगों को झेल नहीं पा रहे थे, यानी चौतरफा उन पर जो हमले हो रहे थे उसको वो झेल नहीं पा रहे थे। कथित तौर पर कृषि मंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने शनिवार रात इशिबा से मुलाकात की और उनसे स्वेच्छा से इस्तीफा देने का आग्रह किया था, अनुरोध किया था। पिछले हफ्ते पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हिरोशी मोयामा सहित LDP के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफे की पेशकश की थी। जुलाई में ऊपरी सदन में हुए मतदान के बाद इशिबा के विरोध में उनसे चुनाव परिणामों की जिम्मेदारी लेने के लिए पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। जापान भर के LDP सांसद और क्षेत्रीय अधिकारी जो नए नेतृत्व का चुनाव चाहते हैं, सोमवार को एक अनुरोध प्रस्तुत करेंगे और आवश्यक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो नेतृत्व के लिए एक नए सिरे से चुनाव होगा। फिलहाल जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा इसके लिए बुलाया था। उसके बाद उन्होंने घोषणा की, क्योंकि उनके नंबर कम हो गए थे, उनके सदस्य कम हो रहे थे और लगातार उन पर उनकी आलोचना हो रही थी। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। अब आगे देखिए क्या होता है, या चुनाव होगा या फिर कोई नए प्रधानमंत्री सामने आएंगे, नए प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आएगा, लेकिन किसकी सरकार होगी ये भी अभी आगे पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।